लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। जो टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है ये और इसका 4th वीडियो है जिसमें कि प्लांट्स को हॉर्मोन्स प्लांट्स में हॉर्मोन्स का क्या रोल है और कैसे और केमिकल्स उसको कंट्रोल करते हैं, दैट विल बी डिस्क्राइब्ड। अभी तक जो टॉपिक कवर हुए हैं वो एनिमल से रिलेटेड हुए हैं, नर्वस सिस्टम। जैसे कि चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो दो सिस्टम्स इस पे वर्क कर रहे हैं, दोनों इंटीग्रेट करके कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बॉडी को या फिर प्लांट्स को या और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो फर्स्ट सिस्टम जो अभी तक हमने एनिमल्स में पढ़ा था वो था नर्वस सिस्टम, जिसमें कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में एज वेल एज ऑल एनिमल्स में। लोअर एनिमल्स में बहुत डेवलप्ड नहीं है, हायर एनिमल्स में डेवलप्ड है। ह्यूमन ब्रेन टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन कैरी आउट होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं 3 वीडियोस में, जिसका कि लिंक जो तीनों वीडियोस हैं इस प्रेजेंटेशन में भी मेंशन्ड है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। जो ये वाला प्रेजेंटेशन है उसमें जो दो टॉपिक्स मेन कवर होंगे वो है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट विल बी अप फॉर द प्लांट्स और मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। इसको अगर हम एनसीईआरटी 10th क्लास में देखें तो थोड़ा सा मिक्स्ड करके ये टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है। मिक्स्ड का मतलब है कि कहीं पर मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू ग्रोथ दिया हुआ है, कहीं पर विदाउट ग्रोथ दिया हुआ है। दूसरा चीज है इसमें कि कहीं उसको एनिमल्स के मूवमेंट से एक्सप्लेन किया गया है। बट यहाँ पर एक चीज क्लियर हमें होनी चाहिए कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, कोई नर्व्स नहीं होती हैं, न्यूरॉन्स नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन नहीं होता है। तो अब इसमें कैसे जितने भी कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल जैसे कैरी आउट होता है, तो दो मेन टॉपिक्स को इसको अलग अलग कर दिया है डिफरेंट स्लाइड्स पर। जो पहली स्लाइड है उसमें विदाउट द ग्रोथ मूवमेंट कैसे होता है, कैरी आउट होता है, और जो दूसरा टॉपिक है वो विद ग्रोथ कैसे कैरी आउट होता है। सो दो तरह से मूवमेंट शो होता है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मिमोसा प्यूडिका का है। मिमोसा प्यूडिका, इसको हम लोग टच मी नॉट कहते हैं, छुई मुई भी कहते हैं। सेंसिटिव प्लांट है टच से, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने सीड को बोया, राइट, और सीड में से सीडलिंग में से शूट और यहाँ से रूट निकले। तो ये जो मूवमेंट हमें शो हो रहा है कि सीड में से छोटा सा हमें प्लांट मिला, जो सीडलिंग मिला, वो मूवमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व था। यहाँ पे शो होता है जैसे प्लांट मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं शो होता है। और ये जो प्लांट है ये टच जो है, टच से इसका स्टिमुलस है। तो ये कंपाउंड लीव्स है। कंपाउंड लीव्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंपाउंड लीव्स, जिसमें कि सिंगल लैमेला होती है जो पार्ट होता है लीफ का, और यहाँ पर जो लीफलेट्स होती हैं एक सिंगल ला करके, सो छोटी छोटी इस तरह से लीफलेट्स होती हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये कंपाउंड लीफ का प्लांट है। अगर इसको हम टच करते हैं तो जिस पॉइंट पर इसे टच किया जाता है ये वहां से फोल्ड नहीं होता, इसका मूवमेंट क्या होता है कहीं और से गवर्न होता है। इसका क्या मतलब है कि जो टच का स्टिमुलस है वो पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में कैरी आउट हुआ। क्योंकि अगर हम इसको इस पॉइंट से टच करते हैं तो फोल्डिंग इसकी, जो भी इसका जो वाटर, एक्चुअली इसमें वाटर का अमाउंट जो होता है वो जो ड्रेन आउट हो जाता है इसके प्लांट में, यहाँ पे चला जाता है। तो ये वाला जो है अपार्ट, मतलब जो पॉइंट ऑफ टच है वहां से ना करके फोल्ड, ये अवे फ्रॉम द टच यहाँ पर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टिमुलस है यहाँ पर बहुत क्विकली ये क्लोज करता है अपनी लीव्स को, लीफलेट्स जो होती है बहुत क्विकली क्लोज होती है। और ये जो रिस्पॉन्स होता है इसमें तो ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मीनिंग होता है जब ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि कहीं ना कहीं पर कुछ कोई केमिकल है जिसकी वजह से, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आया है। दूसरा एग्जाम्पल है ये जो है
जो प्लांट में ग्रोथ नजर आती है, ये कंडीशंस जो कोऑर्डिनेशन होता है ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, जैसे ये वाला जो प्लांट है, ये इसके लिए एक जो, क्योंकि इसका जो स्टेम है ये बहुत वीक है, तो इसको एक सहारे की जरूरत होती है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये वाला जो प्लांट है, कोई भी हो, या फिर हम इसको पी प्लांट से लेकर करते हैं, पी प्लांट में भी क्या होता है, इसमें भी लीफलेट्स हैं। जो पी प्लांट होता है उसमें भी लीफलेट्स होती है। तो जो पी प्लांट होता है इसमें क्या है कि जैसे ये लीव्स हैं, ये यहाँ पे लीफलेट लगी हुई है और ये कोई सपोर्ट है, तो इसमें कुछ लीफलेट्स जो होती हैं ये यहाँ पर टेंड्रिल बना लेती है और इसे क्लिंग कर जाती है। तो ये तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर इसकी ग्रोथ हुई है, यहाँ पे ये यहाँ से बड़ा है तो इसने इसको यहाँ पे क्लिंग किया है। दूसरा एग्जाम्पल है ये टच से, इसको अगर ये सपोर्ट मिल जाता है तो ये टच जो है उसका इसका स्टिमुलस है। दूसरा क्या होता है कि कभी भी जब हम लोग कोई प्लांट को बोते हैं, कोई भी सीड को हम लोग बोते हैं, तो सीड में हमें पता है कि जो पार्ट होता है उसमें रूट और शूट निकलता है। रूट किससे निकलता है, रेडिकल से निकलता है, राइट। और रूट हमेशा डाउनवर्ड जाता है और जो शूट होता है वो हमेशा अपवर्ड जाता है, राइट। अगर हमें ये वाला जो सीड है, ये रूट है और ये शूट है, अगर इसे मैं अपसाइड डाउन कर दूं, अपसाइड डाउन का मतलब है ये शूट अगर मैंने इसको यहाँ कर दिया और रूट को मैंने यहाँ पे कर दिया, ये आर आ गया, ये शूट आ गया, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे ये फिर से ऊपर चला जाएगा। मतलब अब इतना डीप पे तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन इसको अगर जाएगा और ये हमेशा नीचे चला जाएगा। तो ये क्या है कि ये ग्रोथ है, डायरेक्शनल ग्रोथ है। डायरेक्शनल ग्रोथ का क्या मीनिंग हुआ कि जो रूट्स होती है हमेशा वो सॉइल की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जाती है, जो शूट होती है वो हमेशा जो सनलाइट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर कोई जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी से है। मतलब जब ये ग्रो कर रहे हैं, इसे सनलाइट कहीं से एक सोर्स ऑफ सनलाइट मिला तो इसने उस तरफ अपने आप को बेंड कर लिया। ये जो रूट्स है ये नीचे बेंड हो गई, शूट यहाँ पे चला जाएगा। तो जब सीड कोई भी जर्मिनेट करता है तो इट इज seen that roots always go down, shoot हमेशा ऊपर होता है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट है ग्रोथ की वजह से। तो टू टाइप ऑफ द मूवमेंट्स प्लांट्स में अभी हमने देखे, एक जो ग्रोथ की वजह से और दूसरा विदाउट ग्रोथ है, और यहीं पर हमने कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन किया है। अब ये जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ये पी प्लांट है क्योंकि इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई एंडोक्राइन, कोई मस्कुलर सिस्टम नहीं है। क्यों यहाँ पर आया कि ये नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम नहीं है। अगर इसका एग्जाम्पल लें कि एक हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था एनिमल्स में। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब था, वी सडनली रिमूव अवर हैंड। अगर हमें कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से हम छू लेते हैं तो अपना हमला हाथ जो है वो रिमूव कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन था, ठीक। अब इसमें क्या था, एक हमारा रिसेप्टर था, स्किन था, फिर हमारी सेंसरी न्यूरॉन थी। सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज कहाँ पे गया था, पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज आया था, और हमारा जो इफेक्टर था, हमारी हैंड की मसल थी, हमने रिमूव कर लिया था। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो तो प्लांट्स में है नहीं ना। इसमें मस्कुलर सिस्टम है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तब हमने अपना हाथ वहां से खींचा था किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से, और कितनी फास्ट हमने ये एक्शन लिया था। और ना ही यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है। तो ऐसा क्या है कि इसको टच मिला और इसके यहाँ पे टेंड्रिल ने इसको क्लिंग कर लिया, इसको सपोर्ट के लिए क्लिंग कर लिया। तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है इसका, ये फिर से छुई मुई या सेंसिटिव प्लांट का एक्सप्लेनेशन है, टच मी नॉट प्लांट है। जो इसका मूवमेंट है वो पॉइंट ऑफ टच से डिफरेंट है। पॉइंट ऑफ टच से डिफरेंट है का मतलब कि अगर टच हमने इसको टिप से किया, अगर टच हमने इसको टिप से किया तो मूवमेंट इसका कहीं यहाँ पर होगा। तो एग्जैक्टली वो मूवमेंट, जो पोजीशन जहाँ पे हमने टच किया है वो पार्ट एग्जैक्टली मूव नहीं करता। इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स है जो सेल टू सेल गया, और उसके बाद जो यहाँ पर है लीव्स ने अपनी शेप को चेंज किया, शेप को चेंज किया तभी तो क्लोज हुआ यहाँ पर। तो जो इंफॉर्मेशन है वो प्लांट्स में भी कन्वे तो होती है। अब वो कन्वे कैसे होती है, वो शायद इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्स तो वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स से कहीं ना कहीं सेल में
कन्वे हुआ, सेल में कन्वे हुआ, बार बार फिर से क्यों दिखा रहे हैं ये कि यहाँ से टच किया और फोल्ड उसने यहाँ से किया। इसका मतलब कि सेल टू सेल, जिसमें लीव्स के जो सेल है उसने स्टिमुलस को रिसीव किया, टच को रिसीव किया, और एग्जैक्टली उसका जो इम्पैक्ट आया वो लोअर पार्ट पे आया। तो यहाँ पे मेंशन है कि पोजीशन ऑफ द प्लांट वेयर एग्जैक्टली इज टच्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ पे मूवमेंट शो हुआ। मूवमेंट कहाँ पे शो हुआ? यहाँ पे शो हुआ जो बिल्कुल यहाँ पे टिप था, जहां से ये जो कंपाउंड लीफ है वो स्टेम से अटैच्ड था। तो यहाँ पर जो शेप हुआ, चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ मतलब क्या हुआ कि ये जो लीव्स थी ये फोल्ड क्यों हो गई? जो फोल्ड हुई, ये जो फोल्डिंग हुई, ये क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम हुआ इसमें। और अमाउंट ऑफ वाटर से क्या मतलब हुआ? अगर जो जितना भी वाटर था उसमें, सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये अगर लीफ था यहाँ पर, तो ये अमाउंट ऑफ वाटर जो था वो यहाँ से पीटियोल से नीचे, रैकिस कहते हैं इसको, तो ये नीचे यहाँ पर आ गया। तो जब अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से निकल गया तो ये क्या होगा? ये श्रिंक कर गए, सेल्स जो है यहाँ पे श्रिंक कर गए और इन्होंने अपनी शेप को चेंज कर लिया एंड दे क्लोज डाउन। तो रीजन क्या था यहाँ पर कि जो भी स्टिमुलस था, जो भी टच था, जब यहाँ पे हमने टच किया था, टिप पर हमने टच किया था, तो फोल्डिंग कहाँ पे हुई? पूरा का पूरा प्लांट भी कई बार ये फोल्ड हो जाता है अगर आप इसे थोड़ी देर और टच कर दो। तो वाटर का अमाउंट जो है वो सेल में चेंज होता है, यहाँ से सेल से पानी निकल जाता है, तो जो श्रिंकिंग ऑफ द सेल्स हो जाता है, एक जगह तो स्वेलिंग होगा जहां से निकलेगा, बाहर नहीं निकलता, इट रिमेन्स इन द प्लांट ओनली। तो उसमें जो चेंज हो जाती है, उसकी जो सेल की शेप है वो चेंज हो जाती है। तो अगर डिफरेंस आता है कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा डिफरेंस है कि इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है, इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है। तो विदाउट द स्पेशलाइज्ड टिश्यू यहाँ पे कंडक्शन, जो इंफॉर्मेशन है वो कंडक्ट हुआ। इंफॉर्मेशन कंडक्ट हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स से वो इंफॉर्मेशन सेल टू सेल तो गई थी। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो जो इस हमारे नर्व सेल थे उससे रिसीव किया और मसल सेल्स को कमांड दिया था, तभी हमारा जो हाथ का मूवमेंट हुआ था। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आता है एनिमल्स और प्लांट्स में। तो ये जो टच मी नॉट का सेंसिटिव प्लांट है, ये एग्जांपल है मूवमेंट इन द प्लांट जहां पे ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, राइट। दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पर, जो बेसिकली इसका एक और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि जो ये प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है, ये सिर्फ टच से ही क्लोज नहीं होता है, ये इवनिंग में भी, जब रात को भी ये यहाँ पर अपने आप को लीव्स को क्लोज कर लेता है। जब रात हो जाती है तभी भी इसके लीव्स यहाँ पे क्लोज हो जाती हैं। तो जो इसका रिस्पॉन्स आता है, रैपिड वाटर रिलीज हो जाता है सेल में से, और स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इसके, और बेस ऑफ द लीफलेट्स और लीफ स्टॉक पे चला जाता है। बेस ऑफ द लीफ मतलब यहाँ पे पानी चला जाता है और यहाँ से वो रिमूव हो जाता है, तो ये फोल्ड हो जाते हैं। ये अडेप्शन जो है, ये एक मीन्स ऑफ अडेप्शन है प्लांट का, क्योंकि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें हमेशा हेल्प करता है। ये अडेप्शन क्यों है ये प्लांट का? अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए। जैसे भी कोई इसको एनिमी टच करता है खाने के लिए, तो मतलब हर्बीवोर्स जब प्लांट्स को खाते हैं तो इमिडिएटली ये क्लोज हो जाता है लीव्स, और प्लांट्स, एनिमल्स उसको फिर नहीं खाते हैं। तो दूसरा तरह का इसका रिस्पॉन्स क्या आता है? ये डार्कनेस पे भी इसका रिस्पॉन्स आता है टच मी नॉट का। जब रात हो जाती है तो ये भी, इसके भी तभी भी लीव्स इसके क्लोज हो जाती है। बहुत इजीली प्लांट्स अवेलेबल है, ये आपके आसपास भी दिखता होगा, एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट कि ये कैसे इसका सेंसिटिव, कहाँ पर ये प्लांट कैसे सेंसिटिव है। जो दूसरा एग्जाम्पल है जो हमने बुक से ही लिया है, 10th क्लास की बुक से, वो एग्जाम्पल है पी प्लांट का, राइट। अब पी प्लांट में भी जैसे एक एग्जाम्पल लिया था, ग्रोथ वाला जो एग्जाम्पल था, पी प्लांट में भी अगर ये वही वाला पी है जो मैंडल ने जिस पे रिसर्च किया था, इसका भी जो स्टेम है वो बहुत वीक है, और इसको कभी भी अगर आप पी प्लांट को ग्रो करते हुए देखो तो पी प्लांट के लिए हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत जरूर होती है। जैसे ये पी प्लांट है तो ये लीव्स हैं उसके, लीफ यहाँ पर भी कंपाउंड लीफ है, और कई बार इसकी जो कुछ लीफलेट्स हैं वो टेंड्रिल में चेंज हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अडेप्टेशन। तो अगर आपको यहाँ पर इस तरह से मटर दिखती भी है, यहाँ पर अगर आपको मटर इस तरह से दिखती भी है, तो आपको दिखेगा कि ये जो प्लांट है ये हमेशा
लीव्स की जो कुछ मतलब अगर इसमें 7 लीफलेट्स हैं, देयर आर 2 टू 4, तो ये 5 हो गई, ये 6 हो गया, 7 हो गया, तो इस तरह से ये यहाँ पर। अच्छा, ये वाला जो ग्रोथ है ये कैसे क्लिंग करता है? ये जो ग्रोथ यहाँ पर इसको किसी चीज को पकड़ता है, किसी चीज को ये क्लिंग करता है। तो ये क्लिंग कैसे करता है? यहाँ पर इसकी जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? बेस पर हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ये यहाँ पे लीफ है, तो लीफ ये कब क्लिंग करेगा? जब ये यहाँ से बढ़ेगा। तो ग्रोथ जो हो रही है वो ग्रोथ यहाँ पे टिप पर नहीं हो रही। अगर मैं टेंड्रिल को क्रॉस करूं तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां पे टेंड्रिल बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे जब सेल डिवाइड करेंगे, सपोज यहाँ पर 2 सेल थे, अब क्या हो रहा है यहाँ पे 6 to 8 to 10 सेल हो गए। अब ये जब स्पेस बढ़ गई तो ये आगे बढ़ जाएगा और ये क्लिंग कर लेगा। तो ये वाली जो ग्रोथ है, दिस इज ड्यू, ये जो मूवमेंट है दिस इज ड्यू टू द ग्रोथ। तो यहाँ पर जो टेंड्रिल है, दीज आर द टेंड्रिल्स जो सर्कल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो उसको क्लिंग करते हैं, उसको पकड़ते हैं। ये ग्रोथ हमेशा डायरेक्शनल होती है और हमें अब लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है, लेकिन प्लांट मूव नहीं करता है। बट ये वाला चुई मुई से क्यों डिफरेंट है पी प्लांट का? बहुत बार इसमें क्वेश्चन आया है कि हाउ द मिमोसा प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट इन द मिमोसा प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द पी प्लांट। तो वो तो विदाउट ग्रोथ से उसका मूवमेंट है, वाटर का जो अमाउंट है वो वहां पे उसको मूव करवाता है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये हमेशा मूव होता है, और पार्ट ऑफ द टेंड्रिल जो कांटेक्ट में आता है वो ग्रोथ वहां पर नहीं होती। उसके जो टेंड्रिल का जो बेस होता है वहां पर जो सेल्स होते हैं वहां पे सेल डिवीजन होता है, तो वो लंबाई में बढ़ जाता है और ये क्लिंग कर जाता है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द ग्रोथ। यहीं पर जैसे स्वीट पी का प्लांट है और पी का प्लांट है, तो ये जो टेंड्रिल्स है, जैसे ये लीफलेट्स थी, दिस इज वन लीफ, ये पूरा लीफ होता है। तो लीफलेट कितनी बची? 1 2 3 4 5, और बाकी सब क्या हो गया? ये टेंड्रिल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द लीफलेट्स है, जो ऊपर ऊपर का पार्ट है वो लीफलेट्स का, वो वहां पे टेंड्रिल में चेंज हो जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टेंड्रिल जो आता है, क्योंकि इसका वीक स्टेम है तो इसको किसी सपोर्ट के लिए ये क्लिंग करता है, बट यहाँ पे ग्रोथ इज इन्वॉल्व। नाउ जो स्टिमुलस का और जो ग्रोथ इन्वॉल्व है, राइट, जो स्टिमुलस है और जो ग्रोथ इन्वॉल्व है, अगर इसमें हम देखें यहाँ पर, ये जो फिनोमिना कहलाता है ये ट्रॉपिज्म कहलाता है। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? ट्रॉपिज्म। व्हेन अ प्लांट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं? लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, टच हो गया, केमिकल हो गया, वाटर हो गया। सिर्फ 5 स्टिमुलस को, है तो बहुत सारे स्टिमुलस बट हमने 5 को स्टडी किया है। जो रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। आपके लिए बहुत इजी होगा लर्न करने के लिए, क्योंकि बुक में ये 5 दिए हुए हैं। और डेफिनेशन क्या हो गई? ग्रोथ और मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ग्रोथ एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, टुवर्ड्स द टच, टुवर्ड्स द केमिकल, टुवर्ड्स द वाटर। अच्छा, इसमें एक चीज और मेंशन है कि व्हाट इज द पॉजिटिव ट्रोपिज्म, व्हाट इज द नेगेटिव ट्रोपिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हमें लर्न करना भी बहुत इजी। फोटो का मतलब ऐसे भी लाइट होता है, जियो ग्रेविटी हो जाएगा, थिग्मो टच हो जाएगा, कीमो केमिकल हो जाएगा, हाइड्रो वाटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो फोटोट्रोपिज्म है वो नेगेटिव, जो उसमें पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्या है और नेगेटिव ट्रोपिज्म क्या है, तो ग्रोथ ऑफ द स्टेम टुवर्ड्स द लाइट इसका पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। ग्रोथ अवे फ्रॉम द लाइट रिसोर्स, जैसे रूट्स है, ठीक है, अब रूट्स इसके अपोजिट वर्क करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा ये नेगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा। नेगेटिव ट्रोपिज्म का मतलब क्या हो जाएगा कि रूट हमेशा नीचे जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जो स्टेम होता है ये हमेशा ऊपर टुवर्ड्स लाइट जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो इसका पॉजिटिव ट्रोपिज्म है कि जो रूट्स होती हैं वो हमेशा डाउन ग्रेविटी की साइड पे जाती हैं, और सोर्स ऑफ ग्रेविटी से अलग ही ऊपर जाता है। तो ये अगर हमने जियोट्रोपिज्म में पूछा कि इसका पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्या है और नेगेटिव ट्रोपिज्म क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो जियोट्रोपिज्म में आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद पॉजिटिव ट्रोपिज्म में आपने लिखा है कि जब व्हेन द रूट्स आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी,
और अगर इसका नेगेटिव ट्रोपिज्म है, जब रूट्स आर नॉट ग्रोइंग टुवर्ड्स द कैविटी, जैसे शूट ऊपर की साइड पे जाता है, ये इसका नेगेटिव ट्रोपिज्म है। ऐसे थिग्मो का क्या हो जाएगा कि जो ग्रोथ ऑफ द पी प्लांट टुवर्ड्स द रिसोर्स, जो सोर्स है, ग्रोथ ऑफ द पी प्लांट टुवर्ड्स द सोर्स का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट है तो यहाँ पर इसके जो ये क्लिंग करा है ना इसने टेंड्रिल ने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सोर्स, अगर यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है और इसने यहाँ पर इसको क्लिंग नहीं किया तो ये नेगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका कीमोट्रोपिज्म का क्या है कि जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो होती है स्टिग्मा पे जब रिसीव होता है पॉलन, तो टुवर्ड्स जो नीचे की साइड पे यहाँ पे जाता है, ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और अवे फ्रॉम द मतलब इसके साइड पे नाम जाके तो ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। और हाइड्रोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द वाटर, अवे फ्रॉम द वाटर। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, इसको जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसमें आपको पूछेंगे व्हाट इज द फोटोट्रोपिज्म, तो आपने इसको डेफिनेशन दिया है, उसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ कैन यू से इट इज अ पॉजिटिव ट्रोपिज्म एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिलेटेड है। ये उन्हीं का जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका पिक्टोरियल वे में इसको यहाँ पे शो किया हुआ है। प्लांट शोइंग द थिग्मोट्रोपिज्म, जो पॉलन ग्रेन्स वगैरह शो करते हैं। प्लांट शोइंग द हाइड्रोट्रोपिज्म, जो रूट्स है ये टुवर्ड्स द वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स जब हम इसको शो करते हैं तो देखो अब यहाँ पर इन्होंने वाटर दिखाया है, सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर इन्होंने क्ले का पॉटेड प्लांट दिखाया, क्ले का पॉट दिखाया, क्ले पॉट दिखाया। तो ये टाइप क्ले पॉट या कोई भी वाटर रिसोर्स इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो रूट्स जो होती है वो इस साइड पर मूव कर रही है। फोटोट्रोपिज्म, सोर्स ऑफ यहाँ पे लाइट क्या है, सनलाइट पे दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट। और जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये कौन सा था, कीमोट्रोपिज्म। और ये जो 5 ट्रोपिज्म अभी हमने पढ़े थे, जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था हमने यहाँ पर, वो क्या था, टच मी नॉट। ये जो मूवमेंट होता है वो अगर ये ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। ये वर्ड एक्चुअली मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैंने भी वहां पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आपको मेंशन किया। ये नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है, NASTIC, नेस्टिक मूवमेंट। तो ये 1 2 3 4 5, ये कितने, ये जो 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, ये तो ट्रॉपिक मूवमेंट ट्रॉपिज्म कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो दिस इज मूवमेंट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। दूसरी चीज यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म का शो किया हुआ था, वो एक और एग्जांपल यहाँ पे शो किया हुआ है। द ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुलस द ट्रॉपिज्म इज पॉजिटिव, द ग्रोथ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस द ट्रॉपिज्म इज नेगेटिव। ये भी कई बार क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए इसकी स्लाइड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे शूट इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो ये शूट ग्रो अपवर्ड्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो अगर ये सोर्स ऑफ लाइट की साइड पे शूट जा रहा है तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि दिस इज द पॉजिटिव ट्रॉपिज्म अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, है ना। और नीचे ग्रेविटी की साइड जा रहा है तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। ऐसे ये हाइड्रोट्रॉपिज्म का है कि अगर ये वाटर की साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, अवे फ्रॉम द वाटर रिसोर्स जा रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। तो ये जो आजकल मैंने आपसे बताया था कि कुछ क्वेश्चंस पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म पे भी आ रहे हैं, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेंशन है। दूसरा यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जो होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे कम्युनिकेट होती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसीलिए इसको टेबुलर फॉर्म में दे दिया है। एनिमल में तो केयरफुली कंट्रोल्ड है, जितनी भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। और मूवमेंट इसका कंट्रोल्ड है, और ज्यादातर जो मूवमेंट है बहुत क्विक होता है। द मूवमेंट इज वेरी टेक्स प्लेस वेरी क्विकली, तो जैसे न्यूरॉन्स का एक्सप्लेन होता है। और यहाँ पे प्लांट्स में जो होता है ज्यादातर मूवमेंट जो है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, स्पेशलाइज सेल्स मिलते नहीं है। तो कभी कभी जो ये टच वाला मूवमेंट है जो मिमोसा वाला हमने देखा था वो तो क्विक होता है, बट जैसे सनफ्लावर जो होता है वो जो सन की देखकर वो ब्लूम करता है, खिलता है, वो मूवमेंट इसका स्लो है। इवन द ग्रोथ जो मूवमेंट है ट्रोपिज्म वो भी कई बार स्लो होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है, इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है। मूवमेंट इसका हैप्पीजर्ड वे में नहीं होता, एक कंट्रोल्ड वे में होता है। और मूवमेंट इसका कंट्रोल्ड में फास्ट मूवमेंट है, इसका स्लो मूवमेंट है।
दूसरा फिर से इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस तो अभी कंट्रोल किया। दूसरा जो इनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था, हमने जो एनिमल्स था उसमें सिनेप्स पढ़ा था, ठीक है। ये एक्चुअली अब हॉर्मोन्स को इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे हमने। हॉर्मोन्स का मतलब है हमने केमिकल को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था एनिमल्स में कि ये वाला जो इंफॉर्मेशन था वो डेंड्राइट से रिसीव हुआ, यहाँ से कैरी करके दूसरे ने इसको रिसीव किया। तो इसमें क्या था कि रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू जो इंफॉर्मेशन थी वो इफेक्टर तक आया। यहाँ पर ये इफेक्टर तो, और हमने हाथ हटा लिया। अगर एग्जाम्पल था कि वी रिमूव द हैंड इफ वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह से सिनेप्स है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन का आप यहीं पर देखो कि जो सिनेप्स या जो भी नर्व इम्पल्स मूव करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो मूव करती है, वो सिर्फ न्यूरॉन्स में इम्प्रूव करती है। अब न्यूरॉन्स में जो इम्प्रूव करती है, ये जो भी इंफॉर्मेशन गई, जिसने भी इसको यहाँ पर जैसे सीएनएस के पार्ट ने इसको एनालाइज किया और जो भी इंफॉर्मेशन आई वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे पास कंडक्ट हुई और हमने यहाँ पे रिमूव हटा लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो ये थोड़ा सा दूसरे में, जब इसको दूसरा इम्पल्स लेना होता है, जो दूसरा इसको कोई भी स्टिमुलस रिसीव करना होता है, तो बहुत क्विकली है ये, बिकॉज पहले इम्पल्स का जब तक इफेक्ट होता है तब तक वो दूसरा इम्पल्स को रिसीव नहीं कर पाता। तो दूसरी बात है कि इसमें ये सेल टू सेल कनेक्टेड नहीं है। सेल टू सेल कनेक्शन का मतलब है अगर ये ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में सेल्स से बना हुआ है ह्यूमन बॉडी, तो ये जितने भी हैं ये ऑल सेल से कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो कनेक्शन, क्योंकि बाकी के जितने भी सेल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सेल से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आती हैं सिनेप्स को कन्वे होने में। पहली जो प्रॉब्लम आती है, जो लिमिटेशंस है, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को, जो रिफ्लेक्स सेक्शन जैसे जो हमने दिया था, कि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के पास जाती हैं जो नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड है। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो सेल में ट्रांसमिट होती है, दे विल टेक सम टाइम टू रीसेट, मतलब इनको थोड़ा सा टाइम लगता है दोबारा इम्पल्स को लेने में, राइट। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ये कि जो केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत जरूरी है, किसी में भी, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो प्लांट्स में भी केमिकल कम्युनिकेशन होता है हॉर्मोन्स के थ्रू, और एनिमल्स में भी होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल्स में इंफॉर्मेशन जाती है सेल टू सेल को, में जो कम्युनिकेट होती है, जैसे अगर मैं एक प्लांट को यहाँ पर बनाऊं, तो प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम को अगर हम यहाँ कट करूं तो दिस इज द एपिडर्मिस। यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स आ जाएंगे, फिर नीचे इसके यहाँ पर आ जाएगी पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस एंड ऑल दिस, जाइलम फ्लोएम वगैरह आ जाएगा। तो ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो होता है, ये केमिकल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। और ये वाला जो होता है, ये केमिकल जो होता है, ये हार्मोनल कंट्रोल होता है, राइट। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से तो वैसे भी प्लांट्स में तो वैसे भी कम्युनिकेट नहीं होता, बट केमिकल इम्पल्स वर्ड हमने यूज नहीं किया। हमने केमिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स वर्ड यूज किया था कि उससे हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वे होती है। तो जो स्टिमुलेटेड सेल्स है वो कोई केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो सब सेल में डिफ्यूज हो जाता है, जितने भी ओरिजिनल सेल है। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अब इंफॉर्मेशन क्या होगी, ग्रोथ से रिलेटेड होगी, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होगी वो सब सेल्स में यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाला जो होता है, ये दिस विल बी स्लोअर होता है, लेकिन ये सब सेल में पहुंचती है इसकी इंफॉर्मेशन। तो if other cells around have the means to detect the compound, special molecule on the surface, वो भी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। बस दोनों में एक डिफरेंस है कि वो इलेक्ट्रिकल है, जैसे सिनेप्स के थ्रू जा रहा है, ये केमिकल है, वो थोड़ा फास्ट है और ये थोड़ी स्लो है। अब यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है प्लांट हार्मोन्स को। प्लांट हार्मोन्स में यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या क्या दिखा रखा है, जैसे ये सीड से प्लांट जर्मिनेट हुआ, राइट। यहाँ पे रूट डेवलपमेंट हुआ, शूट डेवलपमेंट हुआ, लीफ का डेवलपमेंट हुआ, फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। ये जितने भी एक जो सीड से डेवलपमेंट हो रहा है, ये जितना भी डेवलपमेंट है, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वैसे भी बहुत
छोटे से अमाउंट में यूज होता है और एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके उसका इम्पैक्ट आता है, टारगेट ऑर्गन में उसको इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पर जो प्लांट हार्मोन्स है वो बिल्कुल लो क्वांटिटी में बनते हैं एक्सट्रीमली, और हर सेल के जो होता है प्लांट होता है उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब है कोई जैसे आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड है, आपने पढ़ा भी होगा, तो थायरॉक्सिन उसको जनरेट होता है, सिंथेसाइज होता है, तो इस तरह का कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ये पर्टिकुलर जो टारगेट सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर केमिकल को सिक्रीट करते हैं। तो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट करते हैं और ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सेज जो एनवायरनमेंट में ये फंक्शन है हार्मोन्स का प्लांट में कि दे कोऑर्डिनेट, और ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिस्पॉन्सेज जो होते हैं एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया, टुवर्ड्स द लाइट टच का रिस्पॉन्स हो गया, इसमें जो होते हैं केमिकल्स की का ही। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो टच से रिस्पॉन्स आया, तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल रिस्पॉन्सेज हैं जिसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट सेल्स पे के थ्रू जनरेट हो रही है। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे आर एट। ये भी उस जगह पर नहीं होते। तभी क्या देखा था, जो टच मी नॉट का प्लांट था, हमने टिप से टच किया था और उसका इफेक्ट कहाँ आया था, उसके बेस से आया था। तो एक्ट कहाँ पे करते हैं, एग्जैक्टली सेम जगह पे नहीं करते, उसके पॉइंट से पीछे को करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं दे आर ऑफ 5 टाइप्स। कौन कौन से हैं? पहला ऑक्सिन है, ये प्लांट में सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करवाते हैं, स्पेशली जो स्टेम की ग्रोथ हो गई, रूट की ग्रोथ हो गई, और जितने भी ट्रोपिज्म्स है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, इसमें ये जो ऑक्सिन है, ये जो केमिकल है, ये इसको हेल्प करता है। ये हार्मोन है, एक्चुअली केमिकल है। जिब्रेलिन है, ये ग्रोथ ऑफ द स्टेम करवाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है, जो कि बहुत जरूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। एब्सिसिक एसिड ये स्ट्रेस कंडीशन में होता है, इनहिबिट ग्रोथ। मतलब स्ट्रेस में अगर पानी की कमी हो या ड्रॉट मतलब आ गया हो या फ्लड्स आ गया हो, तो विल्टिंग ऑफ लीव्स हो गया, तो ये शेडिंग करवा देता है। और जो फ्रूट राइपनिंग होती है, जैसे हमने देखा, जैसे येलो कलर का मैंगो मिल गया, पहले ग्रीन होता है, तो जो टोमेटोज होते हैं पहले ग्रीन होते हैं फिर रेड हो जाते हैं। तो ये जितने भी केमिकल्स हैं, इसमें इथिलीन जो हार्मोन है उसका वर्क होता है। तो दीज आर द 5 हार्मोन्स। होते कई सारे हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स बहुत सारे हैं, लेकिन बुक में आपके 5 मेंशन है, तो यहाँ पर ही मैंने आपको 5 हार्मोन्स का बताया है। फिर जो इसका लास्ट टॉपिक है उसमें क्या है कि ये जो हार्मोन्स है, जैसे अभी आपको बताया था, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे वर्क नहीं होता। जहाँ पे इसको जो रिस्पॉन्स देता है यहाँ पर, उसमें ये उसके पीछे से वर्क करता है, राइट। अब जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन की तरह का है, फंक्शन क्या है, सपोज देखो सिंपल से एग्जांपल देते हैं, एक रूम है और यहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है और यहाँ प्लांट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसका लाइट यहाँ पर है, और ऑक्सिन धीरे धीरे आपका क्या होगा कि प्लांट का जो स्टेम है वो यहाँ की साइड पे बेंड कर जाएगा, राइट। अब ये जो बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट है, बेंडिंग देखो, लाइट सोर्स यहाँ पे आ रहा है ना, और ये लाइट जो सोर्स आ रहा है, अब ये देखो यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। बेंडिंग कैसे हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सिन हॉर मॉलिक्यूल था वो यहाँ पे इसके बैक साइड पे गया, उसने सेल डिवीजन करवाया। तो जब यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, ज्यादा सेल्स बने, तो क्या होगा, सेल इलोंगेट हुए, तो यहाँ पे बेंडिंग हो गई। बेंडिंग का मतलब है, सपोज जब आप हैंड की पोजीशन देखो आप, तो यहाँ पर अगर ऑक्सिन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ऑक्सिन पीछे पे वर्क करेगा, तो यहाँ पे पीछे पे क्या करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा। तो मोर द सेल्स विल बी देयर, तो प्लांट क्या करेगा, ऐसे बेंड कर जाएगा। पीछे अगर सेल इलोंगेट करेंगे, बढ़ेंगे, तो पीछे से वो इस तरह से वो एलोंगेट बढ़ जाएगा। तो ऑक्सिन को एग्जाम्पल लेके इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फाइटो हॉर्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। जिब्रेलिन भी ऐसे करता है, साइटोकाइनिन भी ऐसे करता है, इथिलीन भी ऐसे ही करता है। तो इसमें ऑक्सिन का क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ये ग्रोथ में, क्योंकि अभी हमने देखा था स्टेम को ग्रो कराने में ये हेल्प कर रहा है,
तो ये डिटेक्ट करता है लाइट के सोर्स को, उसकी तरफ बेंड करवाएगा। ऑक्सिन जो सिंथेसाइज होता है वो शूट टिप पर होता है और सेल को लंबा ग्रो करवाता है, राइट, ग्रो करवाने में हेल्प करता है। अगर लाइट किसी एक सोर्स से आ रही होती है तो ऑक्सिन शेडी साइड पे मूव कर जाता है। मैंने अभी आपसे क्या बताया था, सोर्स ऑफ लाइट ये है, ठीक है। तो ऑक्सिन यहाँ पे टिप पर है ऑक्सिन, तो वो पीछे की साइड पे सोर्स ऑफ लाइट से हट के पीछे की साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। और जो पीछे की साइड पे शिफ्ट करेगा और वहां पे सेल डिवीजन स्टार्ट करवा देगा। अब सेल डिवीजन जो स्टार्ट करवा देगा तो पीछे सेल बढ़ते चले जाएंगे, तो प्लांट जो होता है वो आगे के साइड पे बेंड कर जाएगा। और ये जो फिनोमिना कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। फोटोट्रॉपिज्म में हमने क्या देखा था कि बेंडिंग ऑफ द शूट टिप ऑफ द स्टेम टुवर्ड्स द लाइट। तो यहाँ पे जितने भी इस तरह का, ये तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे जिब्रेलिन का एग्जाम्पल क्या है कि जो स्टेम है उसको क्या करवाता है, लॉन्ग करवाता है। तो इस तरह से जितने भी केमिकल्स है प्लांट्स में, स्पेशली जो केमिकल्स है वो हॉर्मोन्स के नेम से कुछ केमिकल्स डिटेक्टेड है, बट जितने भी फंक्शनिंग है वो हमेशा केमिकल्स के फॉर्म में होती है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या देखा था, सबसे पहले हमने कंपेयर क्या किया था कि जो मूवमेंट ऑफ प्लांट है वो मूवमेंट ऑफ एनिमल से कैसे डिफरेंट है। फिर क्या देखा था, ये जो टच मी नॉट का प्लांट है इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, पी प्लांट में ग्रोथ इन्वॉल्व है। तो ग्रोथ इन्वॉल्व है, यहाँ पे टच वाला एग्जाम्पल लिया था। तो फिर हमने प्लांट हॉर्मोन्स को यहाँ पे एक देखा था और दूसरा ट्रॉपिज्म देखा था, फोटो जियो कैमियो कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। और फिर यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल क्या देखा था यहाँ पर कि ये जो ऑक्सिन वगैरह है, जितने भी प्लांट हार्मोन्स है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो समरी में, तो 4 मेन टॉपिक्स है। इन दोनों को कंपैरिजन करके भी आता है। ये 5 जो हार्मोन्स है ये भी मैंने टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, यहीं से लर्न कर लेना, यहीं पे इतना बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। ये भी एक स्लाइड में आपको दे दिया, तो वो भी पॉइंटर्स में आपको ऑलरेडी मेंशन है, आप उससे लर्न कर सकते हो। और ये मैंने सीबीएसई का ही उठाया हुआ है कि मूवमेंट क्या है, बट मैंने अभी आपसे बताया था कि पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म दो तरह से इन्होंने किया हुआ है। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ से उठाया था क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट और यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट भी दिया हुआ है। तो नेस्टिक मूवमेंट में इन्होंने नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट था, टच मी नॉट वाला जो था, वो वाला उसका एग्जाम्पल है। सो ये जो इस चैप्टर के 3 और प्रेजेंटेशन है उनके लिंक्स है, ये एनिमल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिंक्स है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। और जो मेरा लास्ट वीडियो इस पर आएगा वो बनेगा मेरा हॉर्मोन्स इन द एनिमल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।